जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए जो है हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा आधुनिक काल का, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी का, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए उसने कहा था कहानी जो है इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। और जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखे हैं, जिनमें कि पहला कहानी है बुद्धू का कांटा, और उसके बाद दूसरा कहानी है सुखमय जीवन, और तीसरा ये है क्या कहता है उसने कहा था। तो देखिए बुद्धू का कांटा जो है या 1911 ईस्वी में लिखा गया, और सुखमय जीवन और उसने कहा था जो है या 1915 ईस्वी में लिखा गया, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो देखिए अर्धनारीश्वर जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो देखिए रोज कहानी की नायिका जो है वह मालती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? तो भगत सिंह, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो देखिए ओ सदा निरा जो है यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां के रचनाकार हैं? तो मोहन राकेश जी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की मां के रचनाकार जो हैं वह मोहन राकेश जी हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि जूठन क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह डायरी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? तो जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए सूरदास जो है यह ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो का एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम जो है वो राम बोला था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु जो था वह कौन थे? तो स्वामी अग्रदास जी जो है यह नाभादास के दीक्षा गुरु थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूषण को भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्र शाह ने दी थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो आप सभी को पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है पुत्र वियोग रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो हुई थी वह किस घटना में हुई थी, है ना, किस गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ था जिससे जो है इसकी मृत्यु जो है वह हो गई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 1951 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर साय की। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो देखिए वार्ता जोड़ आलाप जो है यह वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद है। तो ने जोड़ अक जो है नायक का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए अन्वेषण का संधि विच्छेद जो है वह अनुजोड़ एशन होता है। ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का कि उद्गम का संधि विच्छेद है। तो उत जोड़ गम उद्गम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निह जोड़ चल। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह निश्चल का संधि विच्छेद होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए रा तो होगा नहीं, टेरा भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, एरा होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञान में अ उपसर्ग है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजकुमार कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि देखिए राजकुमार राजा का कुमार, है ना, ऐसा शब्द जिसके बीच से जो है क्या कहते हैं कारक चिन्ह का लुप्त। जैसे राजकुमार यानी कि राजा का कुमार हुआ राजकुमार, है ना। तो यहाँ पे देखिए का क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। और जो है लुप्त जहाँ पर हो क्या कहते हैं विभक्ति चिन्ह का यानी कारक चिन्ह का, तो वह जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। जैसे राजकुमार, राजकुमारी, है ना, उसके बाद राजमहल, ये सभी जो हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दाल रोटी के समास का नाम बता। देखिए दाल और रोटी ये हो गया और आए बीच में, या तो ये देखिए योजक चिन्ह होता है, ये डैश जो होता है ना इसको योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घनश्याम कौन सा समास है। घन है जो श्याम, कर्मधारय समास, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौराहा कौन सा समास है। देखिए चौराहा यानी चार राहों का समूह। यहाँ पे पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक आ रहा है, और जब संख्यावाचक हो पहला शब्द तो वह द्विगु समास कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पीताम्बर कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि पाय का पर्यायवाची शब्द है। तो दूध। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाय का पर्यायवाची शब्द जो है वह दूध होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुराग का विलोम शब्द है विराग। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, देखिए पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अथ का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इति। ऑप्शन डी, है ना। अथ का विपरीतार्थक इति होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृष्ण का विलोम है शुक्ल। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम है जंगम। अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वह जंगम होता है। ऑप्शन बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। तो नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नारी। ऑप्शन डी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
39 नंबर का स्तुति का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निंदा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम क्या होगा? प्रातः। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाएगा? शैव। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेंगे, जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ देखिए, आसमान क्या बोलते हैं? आसमान टूट गया, यानी कि अचानक मुसीबत आना, अचानक किसी के ऊपर जो है मतलब मुसीबत जब आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि आसमान टूट गया, है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दुखी, है ना। क्या होगा? बहुत दुखी। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी। ऑप्शन ए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जगत का विशेषण क्या होगा? जागतिक। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि दिन का विशेषण है दैनिक। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विपिन। अरण्य का पर्यायवाची शब्द जो है वह विपिन होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का, तलवार शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहायक। ऑप्शन बी। तो 50 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों यार प्यारों और रिश्तेदार में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।